Assalamualaikum students, this is me Tanzeel Ahmed and you are watching me by the channel Tanzeel Ahmed Maths Lecture Series. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पे मैंने बात करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उनमें से सबसे जो पहली हमारी डिस्कशन थी वो सिंपल फैक्टराइजेशन के ऊपर थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड तो उसकी थ्रू फिर उसके लिए मतलब जितने मेथड्स जितने तरीके थे वो उसमें जो कंडीशंस थी वो सब कुछ वो ओवरऑल हमारी डिस्कशन हो गई। आज इंशाल्लाह मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो दूसरा मेथड है उसकी थ्रू जब हम सॉल्व करने लगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो कैसे फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। आई मीन आज जो हमारा टॉपिक है जो हम कलाम करेंगे वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब हम सॉल्व करने लगे तो कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर की थ्रू हम उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, ये 10 क्लास की मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स इसके ऊपर हमारी आजकल एक सीरीज जारी है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पे ही बात कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 1.1 है। आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कलाम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का में क्या है, इसमें यह है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी नीचे कुछ इक्वेशंस उन्होंने हमें गिवन कर दिए हैं और इन्हीं इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, मीन के इसके रूट्स जो हैं इसके जो आंसर्स हैं उन्हें निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए लेट मी गेट स्टार्ट। इसका जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि इसमें वो कौन सा ऐसा मेथड है, तरीका है जिसकी थ्रू हम आगे पर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और इसमें जो यूज होना है सो वो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है। बस मैं सिर्फ आपको वही बातें सिखाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 मैं ऐसा लिखूँ तो अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स और ये फिर आगे क्या है माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ वी शुड डू व्हाट, we will solve this given equation, this given question by the method of completing the square. How we should solve it, ये बस बात आपको समझनी है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि पहला स्टेप जो हम लेते हैं तो ये है, दूसरा स्टेप जब हम लेते हैं तो तीसरा स्टेप, बस यही है। इसमें सबसे पहले अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करें तो उसमें 3 टर्म्स हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, दीज आर द 3 टर्म्स। दूसरी बात, अगर इसमें दूसरा देखा जाए तो देखिए ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें सबसे जो पहला काम हमको करना है वो ये है कि इसमें ये जो आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रही इसको हम वहीं पे शिफ्ट करेंगे। कैसे, देखिए सोल्यूशन, एक बार आप लिखेंगे सोल्यूशन के बाद ये स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस 6x सेम इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस 40 है, ये उधर जाएगा तो प्लस 40। वो तो आपको पता है, आपको आइडिया है कि अगर इज इक्वल टू से कोई नंबर इधर उधर जाता होता है तो अगर यहीं पे प्लस है तो उधर जाके माइनस में जाने लगेगा, अगर यहीं पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस में जाने लगा, और यहीं पे डिवाइड है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर यहीं पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे डिवाइड। इसी तरह ये आपस में इंटर रिलेशन है। एक काम, पहला स्टेप जो मैंने किया वो तो मैंने ये किया कि यह कि जो कांस्टेंट टर्म थी उसको मैंने वहीं पे पलटा दिया, एक बात। दूसरी बात कि अभी जो x का कोफिशिएंट है, मीन एक्स स्क्वायर की मैं बात नहीं कर रहा, x का जो कोफिशिएंट है यानी 6, इसको आप क्या करें 2 से डिवाइड करें, इससे जो भी नंबर आ जाए यहां पर भी एडिंग एंड स्क्वायरिंग करें, यहां पर भी एडिंग एंड स्क्वायरिंग करें, मीन कि दोनों तरफा आप उसे एडिंग एंड स्क्वायरिंग करें। देखें मैं यहीं पे अगर साथ साथ में रफ वर्क में भी काम करता जाऊं तो आपके लिए आसानी रहेगी। x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो मैंने कहा इसको 2 पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 6 को 2 पे डिवाइड तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 जो आ गया ना, इसको यहीं पर भी और यहीं पर भी दोनों तरफा एडिंग एंड स्क्वायरिंग करो। देखिए हम इसको कैसे एडिंग एंड स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये इट इज आएगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा,
प्लस यहां पर भी देखे एडिंग एंड स्क्वायरिंग, और यहां पर भी देखे एडिंग और स्क्वायरिंग। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे गौर करें स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप गौर करें तो ये तो हमारे पास पहला फार्मूला बनता है। पहला फार्मूला थोड़ा सा मैं आपको, अच्छा इसमें एक और स्टेप भी मैं करता हूं अब आसानी के लिए। आप ऐसा करें कि इसमें ये स्क्वायर की टर्म है तो इसको स्टार्टिंग में मैंने लिखा, ये तो ऑलरेडी है ही स्टार्टिंग में ना, तो ये जो दूसरे आखिर वाली स्क्वायर की टर्म है इसको आप सेकंड पे लेकर आए। देखिए इसको मैं सेकंड पे लेके आया हूं, और ये जो मिड टर्म थी इसको आप आखिर पे लेके चले, आखिर पे लेके गया इसको, इज इक्वल टू ये 40 प्लस 3 3 9। अब इसी ये जो टर्म्स आपको नजर आ रही है इन टर्म्स को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। आप गौर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इसमें छुपा है, तो इसको भी मैं अश्कारा करूंगा। कैसे? गौर करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स है और सेकेंड टर्म क्या है 3 है, व्हिच इज इक्वल टू 49। अब गौर करें, देखिए प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड, देखिए दोबारा 3 2 6 एक्स है, इससे दोबारा यही है ना टर्म इससे आएगा ना, इसलिए मैंने इसको इसी हालत में लिखा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। और ये 49 जो है क्या, इसको यहां पर स्क्वायर है तो मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी मैं स्क्वायरिंग में ये नंबर लिख दूं, तो ये अगर मैं 7 स्क्वायर कर दूं तो गलत तो नहीं है ना, यहीं पर भी स्क्वायर है तो वहां पर भी मैंने स्क्वायरिंग किया। अब स्टूडेंट यही पे अगर आप गौर करें, देखें हमारा जो टारगेट है, जो हमारा एक्चुअल थीम है वो क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स को आजाद करना है किसी भी तरीके से। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आजाद करेंगे। एक्स को फिर कैसे आजाद करेंगे, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर यही पे गौर करें, जब तक ये इसके ऊपर स्क्वायर रहे, तो जब तक इसको मैंने हटाया ना हो यहीं में से ना, तो मैं एक्स को आजाद नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू व्हाट, आई विल इरेज दिस स्क्वायर, तो मैं इसको खत्म करूंगा। तो इसके लिए क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये तो आपको आइडिया होगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले ले। देखिए यहां पर भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहीं पर भी आप क्या करें, स्क्वायर रूट। देखिए जैसे मैं इसको खत्म करूंगा, इसको भी खत्म करूं, तो यहाँ पे प्लस माइनस पर हम लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। इस पे भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से बात करूंगा कि ये हम क्यों करते हैं, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। तो x प्लस 3 हमारे पास में आ गया प्लस माइनस 7। अब क्या है, हमें तो x चाहिए ना, तो आई विल मेक इट अलोन, ये मुझे आजाद चाहिए। तो आजाद चाहिए तो यहाँ पे प्लस 3 है तो उसको मैं उधर शिफ्ट करूंगा। तो देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अपनी जगह पे, और ये यहाँ पे प्लस 3 है तो उधर जाके माइनस 3 बनने लगेगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसी बात को मैं यही भी बाकी कर दूं। अब गौर करें, तो हमारे पास है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 माइनस 3, ये चीज आ गई है। अब क्या चाहिए मुझे, तो x चाहिए ना, x की कोई एक वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक बार प्लस 7 से 3 माइनस करो तो इससे क्या आएगा, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 से 3 माइनस करोगे तो 4। एक बार, एक तो x की ये वैल्यू आ गई है। दूसरा अगर आप गौर करें तो x विच इज इक्वल टू एक बार माइनस 7 माइनस 3 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10, एक x की ये वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स आपने फिर देख लिया कि हमारे पास x के दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, क्वाड्रेटिक के आप जानते हैं कि दो इक्वेशन रूट्स होते हैं, तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए, एक 4 और दूसरा -10। इसको अगर मैं सेट के अंदर लिख दूं यानी इसी तरह, तो फिर इसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। ये क्या है, 4 और -10। और आप बेशक सेट के अंदर नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी -10 को पहले लिखो, 4 को बाद में कर दो, -10 को 4 को पहले लिख दो, -10 को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड है जिसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन किया। बहुत सिंपल है, आसान तरीका है, बस यही बातें हैं जो मैंने आपसे करी, इसके अलावा कोई नई बात नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस यही बातें हैं। आपने क्या करना है, आपने जहन में इन्हीं बातों को फिक्स कर देनी है, बिठा देनी है। एक बार ये बातें आप इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाए
तो बाकी क्वेश्चन इस जो भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो इंशाल्लाह आप चुटकियों में करोगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू मेनी क्वेश्चन कि आपके लिए एक फ्लो बन जाए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आपको मैं करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इट इज इसी तरह है। दूसरा पार्ट अगर आप देख ले, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी तरह है। तीसरा स्टेप 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0, ये मैं करूंगा। देखिए तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप 4x स्क्वायर माइनस 12x विच इज इक्वल टू 0, ऐसा है जो मैंने लिखा, ये प्लस 12x है, माइनस नहीं है, हाँ सही है। अब गौर करें स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या करें, इसमें अगर आप गौर करें तो आप तो शायद यही सोचे जा रहे हो कि इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो अब वहीं पे हम क्या शिफ्ट करें। तो जब नहीं है तो हम क्या करें, नहीं है तो बस बात ही खत्म। अब क्या करें, इसमें अभी दूसरी जो बात हमें करनी है वही हम करेंगे। जो मीन की दूसरा जो स्टेप है वो ये है, सबसे पहले इसमें तो एक काम करें। देखिए अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप करने लगोगे तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ बातें हैं, जिनमें से एक बात ये भी है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना, 1 के अलावा वो दूसरा कोई नंबर ना हो। क्योंकि पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें 1 मिल चुका था, तो इसलिए मैंने उस पर कोई कलाम भी नहीं किया, कोई बात उसके ऊपर मैंने नहीं करी। अब चूंकि इसमें आ गया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं 1 ही बनाऊंगा। 1 को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर 4 को मैं यही में से कॉमन कर दूं, सोल्यूशन एक बार आप लिखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12 और यहीं पे 0, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसको 0 डिवाइड बाय 4 से क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल टू 0। अब यही में से हमारा क्वेश्चन, वही जो बातें मैंने करी इससे प्रीवियस के लेक्चर में क्वेश्चन में, वही बातें फिर से मैं दोहराऊंगा। देखिए इसमें सबसे पहला जो हमको काम करना है वो ये है कि कांस्टेंट टर्म हमने वहां पे पलटा देनी, लेकिन चूंकि इसमें तो कांस्टेंट टर्म है नहीं तो एक स्टेप बात तो खत्म। दूसरी बात, जो x का कोफिशिएंट है 3 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा और फिर यहीं पे एडिंग एंड स्क्वायरिंग और वहां पर भी एडिंग एंड स्क्वायरिंग, यानी दोनों तरफा। तो क्या करें, देखिए और करें स्टूडेंट, ये रफ फर्क देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 3/2। 3 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो इसे तो हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर आएगा ना, लेकिन आपने इसको डेसिमल तक नहीं लेके जाना, बस सेम जैसा है इसको आप ऐसा ही लेके, यानी 3/2 को आप क्या करें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपनी जगह पे प्लस 3/2 को आप यहीं पर भी एडिंग एंड स्क्वायरिंग और 3/2 को आप यहीं पर भी एडिंग एंड स्क्वायरिंग करें। सही है, 3/2 यहाँ 0 मैंने नहीं लिखा, 0 मीन कि यहाँ पे कुछ नहीं था ना, अभी तो मैंने एक नंबर लिखा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट दोबारा वही बात, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करोगे तो दोबारा से वही नंबर आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, चले एक बार इसमें फिर वही बातें मैं करूंगा। देखें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 है, विच इज इक्वल टू ये क्या है 3 बस, चले ये 3/2 ही लिखूंगा और स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड, इससे दोबारा यही 3x आएगा। देखिए अगर आप 2 को आपस में कैंसिल करोगे ना और फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यही 3x आएगा। तो इसे हमारे पास क्या आएगा a प्लस b होल स्क्वायर और ये क्या है 3/2 होल स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए ना, x मुझे आजाद चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में करूंगा। आपने स्टेप लिखना है पूरा, लेकिन ये भी मैं सिर्फ सिंपल बात करता हूँ। तो यहीं पर भी ये भी कैंसिल, ये भी, तो x प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। ये प्लस माइनस जो मैंने लिखा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। तो क्या अब मुझे x आजाद चाहिए, तो x जब मुझे आजाद चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अगर यहीं पे कर दूं तो आपको सबको नजर आएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 3/2 अपनी जगह पे, ये यहाँ पे प्लस 3/2 है, इसको मैं जब वहीं पे पलटाऊंगा तो माइनस 3/2 बन जाएगा। बस अब तो बात ही सिंपल है कि वंस x इज इक्वल टू प्लस 3/2 माइनस 3/2 कर दें एक बार, तो इससे तो कैंसिल हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। ये दूसरा
फिर x इज इक्वल टू -3/2 और -3/2, एक बार प्लस के साथ, दूसरी बार फिर माइनस के साथ। तो क्या करें, अभी आप जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस माइनस हो तो वहीं पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, सबसे पहले एक लकीर खींचते हैं हम, एक बार आप ये बात सुने। दूसरी जो बात है वो ये कि नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है, अगर दोनों सेम है तो दोनों में से एक लेके, ये भी आपने लिख दिया। अब क्या करें, अब देखिए 2 को मैं किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं जिससे 2 आ जाए, तो बेशक 1 से, 2 1 2। अब ये रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई, और ऊपर जो भी नंबर है, यहाँ पे -3 है तो -3, फिर माइनस अपनी जगह पे, 2 1 2। अब मल्टीप्लाई ऊपर जो भी नंबर है, तो नंबर क्या है, 3 है तो 3, सही है। अब देखें -3 1 -3 1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर आप गौर करें माइनस माइनस प्लस तो -6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 3 6, तो ऐसे आ गया -3, तो एक से क्या आया -3। तो हमारे पास में इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, एक 0, दूसरा -3। अब दोनों को आप सेट के अंदर लेके, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने देखा कि इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस वही बातें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके अलावा दूसरा जो है वो क्या है, हाँ, चौथा जो क्वेश्चन है, पार्ट है, इसमें क्या करें, इसमें 5 को आप कॉमन करें। पहला पार्ट है, जो पहला स्टेप है हमको जो करना है, क्योंकि हमने x² का कोफिशिएंट 1 ही बना देना है, तो इनमें से जब आप 5 को कॉमन करोगे तो यही 1 बन जाएगा। एक काम तो आप ये करोगे, बाकी वही बातें जो यहीं पे मैंने आपसे करी, इनमें से कोई भी नई बात नहीं है, बस यही बातें हैं। इसके बाद कौन सा, पांचवा क्वेश्चन मैं करूंगा, इसमें थोड़ी बातें हैं तो इसको मैं करूंगा 9x² - 6x। हाँ, ये पांचवा पार्ट है, 9x² - 5 डिवाइडेड बाई 9x, और ये माइनस है कि प्लस है, नहीं सॉरी -6x है। हाँ, ये तो -6x है, तो मैंने पता नहीं ये इतना बड़ा क्यों लिखा, और +5/9 है, +5 डिवाइडेड बाई 9। ये 5 को मैंने कैसा लिखा यार, which is equal to 0. Now you can see this is the actual question. Now we have to do what? Again we have to solve this given equation by completing the square, and you know the steps of completing the square, that how we should solve this question by completing the square, that how many steps are there for the completing the square. तो इसमें सबसे पहले जो हमको करना है वो क्या है कि हम इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम वहीं पे शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, सॉल्यूशन तो आपने लिखना ही लिखना है ना, तो लेकिन सॉरी अगेन 1 देखिए, इसमें x² है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट 1, हमने इसको 1 बना देना है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको, ये मुझे 1 चाहिए x² का कोफिशिएंट, तो मैं क्या करूंगा, 9x², इसको भी मैं 9 से डिवाइड करूंगा, फिर दूसरी टर्म को भी 9 से डिवाइड करूंगा, फिर तीसरी टर्म को भी मैं 9 से डिवाइड करूंगा। इसका एक 9 अपना है, दूसरा मैंने इसको डिवाइड किया, और फिर ये भी 9 को, इसको भी मैं 9 से डिवाइड करूंगा, ये बात है। फिर ये और ये कैंसिल हो जाए तो ये तो x² बन जाएगा। 3 2 6, 3 एक नंबर से दोनों की कैंसिलेशन होती है, तो देखिए 3 2 6 और 3 9, तो ये क्या आएगा 2/3, और ये x अपनी जगह पे प्लस, अब ये 5 डिवाइड बाई 9 9 81, विच इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0, ये बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या करें, अभी आप ऐसा करें कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप वहीं पे पलटा दें। तो कैसे पलटाएंगे स्टूडेंट, x² - 2 डिवाइड बाई 3x है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये +5/81 है, उधर जाके -5 डिवाइड 81 बन जाएगा। और ये आपको आइडिया है, मैंने आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि अगर हम किसी नंबर को इज इक्वल टू से इस तरफ या उस तरफ शिफ्ट करते रहते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस पे, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड पे। अब क्या करें, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम 2 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो बात है बस आप सिर्फ वही बात को जहन में रखें, इसके अलावा कोई नई बात, कोई नया चक्कर नहीं है। तो क्या करें, जो दूसरा स्टेप अभी है इसके बाद में,
तो x का कोफिशिएंट क्या है, ये 2/3 है। आप माइनस और प्लस एक्चुअल नंबर को कोफिशिएंट को देखा करें, इसका जो साइन है आई मीन कि इसकी अलामत आप उसको ना देखा करें। ये क्या है, 2/3 है x का कोफिशिएंट, आप इसको 2 से डिवाइड करें। कैसे, और करें 2 डिवाइड बाई 3 x का कोफिशिएंट, आप इसको डिवाइड करें 2 से, तो 2 से मैंने डिवाइड किया, इससे जो आएगा आप दोनों तरफ एडिंग एंड स्क्वायरिंग करें। तो अब और करें, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये 2/3 है, आई मीन कि अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ सिंगल नंबर पे। इसको सॉल्व करने का तरीका आप सीख जाइए, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए कि एक फ्रैक्शन हो, उसको आपने 2 से डिवाइड करना हो, तो आप कैसे उसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिवाइड जो है इसको हम इसी हालत में लिखते हैं, और फिर क्या है, ये 2, सही। अब देखिए, आप जानते हैं कि हर एक नंबर के नीचे यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। हाँ, अगर जरूरत हमें हो तो फिर हम उसे लिख देते हैं, चूंकि अभी जरूरत है। तो देखिए 2/3, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सही है। तो आप क्या करें, कॉल आ रही है मुझे। अच्छा, अब देखिए ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, और ये 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 1/3 आ गया। अब 1/3 को आप क्या करें, दोनों तरफा एडिंग एंड स्क्वायरिंग करें। तो स्टूडेंट्स, अब गौर करें कि इसको हम एडिंग एंड स्क्वायरिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x, यहाँ पर भी 1/3 एडिंग एंड स्क्वायरिंग, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी 81 एडिंग एंड स्क्वायरिंग, 1/3 स्क्वायर, सही है। यहाँ पे a² प्लस b² है। यहाँ पे एक झलक आपको देखना है, क्योंकि माइनस है तो इस बार माइनस का फॉर्मूला चलेगा। देखिए a माइनस और b क्या है, ये 1/3 है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मीन कि यहां में से बस कोई 2 फार्मूले में से कोई एक फार्मूला बनना है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन गया ना। और वहां पे क्या है, -85 डिवाइड बाई 81 अपनी जगह पे, प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई 9 बन जाएगा जब इसको मैं स्क्वायर करूं तो। अब देखें, थोड़ा सा इसको और मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस, इसका आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ये भी आप तरीका सीख जाएं। एलसीएम का यही तरीका है, 9 भी लेके 81 भी लेके। देखें 9 1 ज़र 9, 9 9 ज़र 81 अपनी जगह ए 9 बजा। अब ये देखें 9 9 ज़र 81, इसका एलसीएम आ गया 81। अब देखिए 81 1 ज़र 81 1 आ गया, 5 माइनस 5 प्लस 9 9 ज़र 81, यहाँ पे 9 आता है, और फिर 9 1 ज़र 9। अब 9 से 5 को माइनस करो तो 4 डिवाइडेड बाई 81, और यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 और 3 होल स्क्वायर। ये अब लो स्टूडेंट, ये यहाँ तक तो हो गया। अब मैं बाकी यहीं पे करूंगा ताकि आपको सही नजर आए। अब चूंकि एक तरफा स्क्वायर है तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी तरफा भी मैं स्क्वायर ही बनाऊं। तो देखिए यहीं पे क्या है, x माइनस 1 और 3 होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 4/81 है, 4 को क्या मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 81 को क्या मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिखा जा सकते हैं ना। तो मैं ऐसा करूंगा कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको होल करूंगा। देखिए होल मैंने कर दिया, 2/9 होल स्क्वायर। अब अगेन वही बात कि मुझे x आजाद चाहिए। मैं x की वैल्यू तब तक फाइंड नहीं कर सकता जब तक इसको मैंने आजाद ही ना किया हो स्क्वायर से, और ये -1/3 जो नंबर है इसके से। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहीं पर भी। जैसे मैं इसको खत्म करूं तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, यहीं भी मैं प्लस माइनस लिखूंगा, और यहाँ पे 2/9 अपनी जगह पे, ये भी कैंसिल है। क्लियर है। अब मुझे x आजाद चाहिए ना, तो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/9 अपनी जगह पे, यहाँ पे -1 और 3 है तो उधर जाके +1 और 3 बन जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू एक बार 2 प्लस 2/9 के साथ 1/3 कर दो, तो इससे आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू दोबारा इन दोनों का एलसीएम ले ले तो 9 ही आ जाएगा। फिर देखिए 9 1 ज़र 9, यहाँ पे 1 2 ज़र 2, प्लस यहाँ पे 3 3 ज़र 9, अब 3 1 ज़र 3। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 3 5 5/9, एक x की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, सही है। दूसरा x इज इक्वल टू -2/9 कर दो, और फिर ये क्या है, +1/3। अब दोबारा इसका भी आप एलसीएम ले लें, तो जब आप इसका एलसीएम ले लें तो 9, फिर ये -2 प्लस 3 3 ज़र 9 3 1 ज़र 3। तो देखिए x विच इज इक्वल टू 3 से 2 1, तो 1/9। तो एक x की ये वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था ना, तो इसकी 2 वैल्यूज आ गई है। एक हमारे पास 5/9, दूसरा फिर 1/9।
सो स्टूडेंट्स अभी क्या करें, इसको आप एक सेट के अंदर लेके, सो दिस सेट विल बी द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। आप इसको एक सेट के अंदर बेशक लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो मैंने अपना कांटेक्ट नंबर भी आपको बताया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप में भी पूछ सकते हैं। जिनकी रही और ही नहीं चलती हुई एहसान सोने वफा की हमारे साथ, तो इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात इसी चैनल, इसी प्रोग्राम पे होगा। तब तक के लिए जल्दी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।